अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया न्यूयॉर्क से। अपोजिशन सर जोड़ कर बैठ गई है। गो नवाज गो, गो जरदारी गो। तो अब गो इमरान गो की तैयारियां हो रही हैं। -1 फार्मूला बिल्कुल हम उसकी हमायत में नहीं। हुकूमत को घर भेज दिया जाए, बिल्कुल हम उसकी हमायत में नहीं। हमसे मुराद समझ लीजिए, पाकिस्तान में सारे लोग ना मुस्लिम लीग नून है, ना काफ हैं, ना पीटीआई है। पाकिस्तान में अक्सरियत जो हैं वो अवाम है जिनको बेसिक अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है और उनको वोट भी देना है। तो उनकी कोई कल्बी वाबस्तगी नहीं है इन सियासी जमातों से। तो मेरा पैगाम उन पाकिस्तानियों के लिए होता है, और वही कुशादा दिली से मेरा पैगाम सुनते हैं जो खालिस्तन सिर्फ पाकिस्तान जिनका वोट है, जिनकी जमात पाकिस्तान है और जिनका लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। बाकी इसके अलावा जो हैं उनकी कल्बी और सियासी और मजहबी वाबस्तगियाँ हैं। ठीक है, तो ये उनका प्रॉब्लम है, और उन्हीं का ये प्रॉब्लम होता है कि वो हर 2-2.5 साल के बाद आवाज़ार हो जाते हैं जो कोई आता है, और फिर उसके साथ गो नवाज गो, गो जरदारी गो, गो इमरान गो, ये उनका पखंड है जो वो चलता रहता है। आप ज़रा हिस्ट्री पे जाएं, भुट्टो क्यों जिंदा है? ये वही भुट्टो जिंदा है जिसका कराची आज डूब गया है। आधा कराची तारीकी में डूब गया है, आधा कराची पानी में डूब गया है। शर्म आती है हमें, पूरी दुनिया में बैठे हुए बाहर, हमें अंदर बाहर शर्म आ रही है कराची का हाल देख के, जिस पे मुनीर न्याजी ने भी कहा था कि आसेब का साया है या क्या है। ये मुल्क जो रोशनियों का शहर है, जो गढ़ है हमारी इकोनॉमी का, इसकी रोशनियां भी चली गई, इसका सारा। और वहाँ कौन थे? पीपल्स पार्टी रही है हमेशा। MQM तो क्या पीपल्स पार्टी के होते हुए MQM भत्ता बन गया, बदमाश बन गया। फिर MQM के लीडर का क्या अंजाम हुआ, और कराची बद से बदतर होता चला गया। पीपल्स पार्टी ने उसको क्या दिया स्वाय एक जिंदा भुट्टो के। अब भुट्टो जिंदा क्यों है? ये एक साइकी है, एक साइकोलॉजी है। नवाज शरीफ वैसे ही जिंदा हैं, लेकिन यकीन जाने जब वो दुनिया से चले जाएंगे तो भी नवाज जिंदा रहेगा, और बेनज़ीर भी जिंदा है। इसकी साइकी समझ लीजिए। साइकी ये है कि जो मर जाता है वो अमर हो जाता है। आपने ड्रामों और फिल्मों में भी देखा है कि उम्मूमन बड़े बड़े राइटर एंड में हीरो को मार देते हैं। पिछले दिनों दानिश को मार दिया था। सारी दुनिया लम्मी पई हुई सी कि जिमें पता नहीं दानिश उन्होंने घरों मैयत उठ गई है, क्योंकि वो अमर हो गया था। तो भुट्टो ने एक अपनी मुद्दत पूरी की। उस वक्त का रोमांस है, लड़कपन का रोमांस, तो भावें गुआंढियां ने कुड़ी मुंडे ना भी लोगों को हो जाता है, तो सारी ज़िंदगी उसी पे ड्रामे और शायरी करते हैं। तो ये तो लीडर था, इसके साथ लड़कपन बचपन का रोमांस है, और फिर उसके बाद दूसरी मुद्दत उसकी पूरी नहीं करने दी। एक बात है कि किसी को उसकी सियासी मुद्दत पूरी ना करने दी जाए, और दूसरा उसको मार दिया जाए। ये चीज़ें उसको सारी ज़िंदगी सियासत में अमर कर देती हैं। मैं रूहानियत की बात नहीं कर रही। रूहानियत में किस किस के शिकंजे खुदा ने खींच के अभी भी रखे हुए हैं और खींचेगा, ये उसकी रस्सी है। कुछ पे उन्होंने जरदारी की तरह दराज की हुई है, किसी की उसकी फ़ौरन खींच लेता है। तो अब आप खुद समझ लेना कि उसने फ़ौरन किसकी खींची और दराज किसकी रखी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बेटे वो मर गए, अभी अमर हो गए, और फिर उसको जुल्फ़िकार भुट्टो को मुद्दत पूरी नहीं करने दी, और एक आमिर ने उसको फांसी चढ़ा दिया। तो एक मुद्दत पूरी नहीं की तो भुट्टो लीडर बन गया, फिर वो मारा गया, दूसरा उसको ये मिल गया, तो वो भुट्टो जिंदा हो गया। अगर भुट्टो मुद्दत पूरी दूसरी भी कर लेता अपनी 5 साला, और वो मरता भी ना, खुद ही बीमार हो कि बीमारियों में बेड़ियां रगड़ रगड़ के वो जिस तरह के तभी मौत मरता, तो वो कभी अमर ना होता, वो कभी जिंदा ना होता। फिर उसको आप मुर्दा ही कहते कि वो मर गया है। फिर आप साहबजादी पे आ जाए, बेनज़ीर भुट्टो पे, उनको कोई मुद्दत कभी पूरी नहीं करने दी आमरों ने। तो हमेशा वो लीडर रही, हीरो रही, फिर ऊपर से वो भी कत्ल कर दी गई, तो वो अमर हो गई। इसलिए बेनज़ीर भी ज़िंदा है। शहज़ादी क्या कहते हैं उसको, बीबी शहीद, ये वजह है उनके भी ज़िंदा रहने की। इसके अलावा आप तारीख़ में देख लें कि जितने लियाकत अली ख़ान वैसे ही लीडर हैं, बहुत साफ शफाफ एक नाम है, लेकिन डबल काम हो गया कि वो शहीद भी कर दिए गए। तो अब ये देखें कि हम आ जाते हैं रिसेंटली
जरदारी, जरदारी क्यों नहीं, जरदारी के अगले दिन अफवाहें उड़ी हुई थी कि जरदारी मर गया है। भाई मैंने कोई पोस्ट, कोई कमेंट ऐसा नहीं देखा जिसने अफसोस का इजहार किया हो। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, मैं तो अब सारे नाम लिया करूँगी क्योंकि बिल पास हो गया है ना, शोशे है, नवे नवे पंगे, फ़िरका वाराना, छेड़ना नहीं चाहती इस मौजू को। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम करमुल्लाह वजहो ने फरमाया है कि तुम इस तरह के अमल करो, इस तरह दुनिया में रहो कि लोग तुमसे मिलने के लिए मुश्ताक हों, और इस तरह मरो कि लोग तुम्हारे लिए रोएं, यानी तुम्हारा अमल। और यही हज़रत अली ने यह भी फरमाया कि किसी को दुआ कहने की बजाय, दुआ के लिए कहने की बजाय ऐसे अमल छोड़ जाओ कि उसके दिल से दुआएं निकलें। तो बात यह है कि जरदारी के मरने की अफवाहें हुई तो लोगों ने कहा खस कम जहां पाक। अब वो अफवाह सच्ची है या झूठी है, साफ ज़ाहिर है वो जिंदा है, तो वो क्यों नहीं अमर हुआ? इसलिए कि ना वो मरा, ना वो उससे मरे को छोड़ दें, मरे पे भी खास कम जहां पाक ही कहेंगे क्योंकि उसने कुछ नहीं किया कराची के लिए, सिंध के लिए, वो वफाक में रहा, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। सबसे वो 10% जरदारी जो है, तो उसने मुद्दत पूरी की। उसने जो 5 साल उसको आमरों ने भी और अपोजिशन ने भी, फ्रेंडली अपोजिशन ने उसको जो मुद्दत 5 साल पूरी करने दी, उसकी वजह से वो किसी का हीरो नहीं बन सका। वो दुआओं में नहीं है, वो बद्दुआओं में है। तो याद रखें, किसी को उसकी मुद्दत पूरी करने दिया करें। 2 मुद्दत है ना, एक ज़िंदगी की मुद्दत और एक क़यादत की मुद्दत, सियासत की मुद्दत। वो कभी ज़िंदा नहीं रहता, वो कभी लीडर नहीं बनेगा। ज़िंदगी की मुद्दत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सबब तो आप लोग सियासतदान और सिक्योरिटी अदारे ही बनते हैं ना। और रह गई बात सियासी मुद्दत की, तो जरदारी ने, आप देख लें रिसेंटली जितनी पॉलिटिक्स, परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ा राज किया, ज़ियाउल हक ने बड़ा राज किया, अयूब खान ने बड़ा राज किया, सारों के कहाँ हैं इनके नाम? कौन कहता है ये जिंदा हैं? किसने इनके नामों के साथ लगाया है? हाँ जी, बीबी शहीद जिंदा है, बेनज़ीर जिंदा है, और नवाज शरीफ भी जिंदा रहेगा क्योंकि उसको भी आपने 3 बार मुद्दत पूरी नहीं करने दी, ठीक है। और इससे पहले कि उसको मार दिया जाता, जेल में मार देते या वैसे मार देते, तो इन्होंने इस दफ़ा अक्लमंदी की कि उसको बाहर निकाल दिया ताकि कहीं वो भी भुट्टो की तरह जिंदा ना हो जाए। और अब आगे बात आ गई इमरान खान की। तो इमरान खान को अगर आप -1 करते हैं या इमरान खान को मुद्दत पूरी नहीं करने देते, तो आप इसको भी अमर कर देंगे, आप इसको भी शहीद बना देंगे, ठीक है। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि जो आप अपोजिशन सर जोड़ के बैठ गए हैं। और आपने किया क्या है जिसके लिए सर जोड़ के बैठ गए हैं? मैं इस बिलावल से पूछती हूँ। चलें, चौधरी परवेज़ अलाई और शहबाज शरीफ ने तो किया है और उनका काम बोलता है, वो अलग बात है कि मुस्लिम लीग काफ स्टपनी बन गई, गड्डी दी स्टपनी, ज़रूरत नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई भी जमात उनको अपने साथ लगा के तो वो फिर अपनी गाड़ी सियासत के चलाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो कि बहुत बड़ी जमात है इस वक्त भी पाकिस्तान में, उनको ये जोम है इस वक्त भी कि हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप इमरान खान को सियासी शहीद बना देंगे, उसको मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे, तो फिर वो ऐसा शहीद बनेगा और ऐसा वो उसकी जमात बनेगी कि जिसको मुद्दत पूरी करने नहीं दी। इसको भी ज़रा करने दें ना मुद्दत, 3 साल अब इसके पड़े हैं। हम जो तनकीद करते हैं इमरान खान की, वो करते हैं इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह, कि तुम्हारे पास वक्त है, अपनी टीम को बनाओ। और जो करप्ट लोग तुमने अपने नवाजे हुए हैं ना, ये जिनके मैं नाम बार बार मुझे 2-4 याद होते हैं, फैसल वाडा और जुल्फ़ी बुखारी और गवर्नर सरवर जो नवाज शरीफ ने भी नवाजा, इन्होंने भी नवाजा, और वो मुईद यूसुफ, और वो ये ओवरसीज़ ब्रीफ केस वाले, और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। तो तुम ये काम छोड़ दो जो तुम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये लोग नवाजते हैं, तुम भी नवाज रहे हो। तुमने पाकिस्तान में क्या खुदा न खास्ता मेरा टैलेंट मर गया है?
पाकिस्तान में मेरी आवाम मर गई है। इतने काबिल लोग, तुमने कहा था इमरान खान मैं नौजवानों को लेके आऊँगा सलाहियत पे, उनकी काबिलियत पे, और मैं गरीबों से लाऊंगा, मतवसत से लाऊंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी बात जो थी वो खोखली थी। तुम खुश नसीब हो के तुम खुश नसीब तरीन वज़ीर आज़म हो जिसके साथ सारे इदारे हैं, बल्कि तुम्हें इदारे लेके आए, बच्चे बच्चे को पता है तुम्हारे साथ सारे इदारे हैं। ऑपोजिशन भी वो रोल अदा नहीं कर रही, वो भी चुप करके बैठी हुई है। अंदर से वो भी यही चाहती है कि ये मुद्दत पूरी करे ताकि ये सियासी शहीद ना बने, और फिर हम इलेक्शन के ज़रिए आएँ और फिर वोट बैंक हमारा होगा, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ का बहुत बड़ा वोट बैंक होगा। ये ज़मीनी हकायक हैं। मगर जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जैसे मजबूर लोग भी कर रहे हैं कि इसको मुद्दत पूरी करने दें, वो एक और बात भी है। जब आप किसी से बात करते हैं ना कि इमरान खान को घर भेज दिया जाए, तो उसका फ़ौरन आगे से जवाब ये होता है तो फिर की करिए, इनू बिलावल भुट्टो लाइए, इनू हमजा शहबाज नू लाइए, इनू मरियम नवाज नू लाइए, कल दे बच्चे पैंपर बदलन वाले, नक पुंजन वाले, इन्हों सिर ते सवार कर लीए। 100% ठीक है। अगर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बना सकी, जबकि मौका था और मौका है, तो नवाज शरीफ ने ये ठान ली हुई है कि मैंने सिर्फ अपनी लाडो रानी को ही, अपनी लाडली बेटी को ही मैंने वज़ीर आज़म बनाना है, और उस भाई को नहीं बनाना जिसकी वजह से मुझे वोट मिलता रहा। वोट बैंक नवाज शरीफ आपका है, लेकिन काम तो शहबाज शरीफ का बोलता था, उसी वजह से वोट, तो उसको तो आपने बिल्कुल आउट कर दिया दोनों मियाँ बीवी ने, और जानशी मुकर्रर कर दिया है मरियम नवाज़। तो ये भी याद रखें कि इस खौफ से भी लोग अभी इमरान खान से पूरी तरह पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि ये भाइयों आ जानी है, तो या वो बिलावल आ जाना है। जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी होता है। अब कराची में बहुत बारिश हो गया तो अब बहुत पानी हो गया, मेरा क्या कसूर है? मैं जाके शहबाज शरीफ को मिलता, उसके घर जाके मैं अपनी सियासत खेलता हूँ। इनफ इज़ इनफ। हम लोग, जो वो लोग जिनकी किसी सियासी जमात से, मजहबी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं, वो रोटी को चोची नहीं कहते। तो सियासी शहीद इमरान खान को मत बनाएं, 5 साल पूरे करने दें। हाँ, एक तरीके से करने दें, देखो शेर की नज़र से, ठीक है, सोने का नवाला दो। और सोने का नवाला क्या है? 3 साल और मुद्दत, और शेर की नज़र से देखो, इस पर तनकीद बराए करो। और ये जो बच्चों को मिलनी है, अगर मरूसियत मिलनी है, दूध पीते ये जो हम पे ना साढ़े ते आके सवार हो जाए, असी तो पहले ही कमीन मशहूर है ना कि हमें जनाब ख़रीदा जाता है 10-10 हज़ार पे वोट दे के, सारों ने ये काम, तो हम पे सवार हो जाए, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर।